नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अमेरिका ईरान का युद्ध लगातार चलता ही जा रहा है और कब खत्म होगा ये कयास, चर्चाएं और इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात है कि भाई चल क्या रहा है। कभी इधर से धमकी, कभी उधर से धमकी, कभी इधर से बयान, कभी इधर से हमला, कभी उधर से हमला, लेकिन पूरी दुनिया परेशान है, आप यकीन मानिए। अब आज के वीडियो में समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, इसे लेकर के ताज़ा अपडेट क्या आ रही हैं। ताज़ा अपडेट क्या है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी धमकी सामने आई और उनकी धमकी पर जिम्बाब्वे का जो ईरानी दूतावास है उसने बाकायदा सोशल मीडिया पर लिख दिया, कुछ तंज कस दिया। तंज क्या था? दूतावास की तरफ से कहा गया कि हॉर्मुज स्ट्रेट की चाबी तो खो गई है। अब आप देखिए ये क्यों कहा गया। ट्रंप ने इससे पहले क्या कहा ऐसा? ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया कि वो इस समुद्री रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोल दे, नहीं तो उसे गंभीर सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उसके पावर प्लांट, पुलों पर हमला करेगा अमेरिका, ईरान को नर्क बना देंगे। लेकिन ईरान ने क्या जवाब दिया? ईरान ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट की चाबी तो खो गई। अब कई लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इन दोनों देशों के बीच में क्या चल रहा है, क्यों ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसके साथ साथ ईरान के कुछ बाकी के दूतावास, जिम्बाब्वे के दूतावास की प्रतिक्रिया तो हमने आपको बताई, लेकिन कुछ अन्य दूतावासों ने भी सोशल मीडिया पर ट्रंप का मजाक उड़ाया। दक्षिण अफ्रीका में जो ईरानी दूतावास है उसकी तरफ से अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर तंज कसा गया, कहा कि चाबी फूलदान के नीचे है, दोस्तों के लिए रास्ता खुला है। इसमें भी संकेत है। संकेत क्या है? संकेत ये कि जो ईरान के खिलाफ नहीं है इस युद्ध में, उनको रास्ता देने पर कोई पाबंदी नहीं है। ईरान उनके लिए रास्ते खोल रखा है और अगर अमेरिका धमकी दे रहा है कि रास्ता हम खुलवा देंगे वरना नर्क बना देंगे, तो उसके लिए संदेश ये था कि चाबी तो खो गई, अब जो करना है वो कर लो। अब इस जंग को रोकने पर कह रहे हैं कि अब जल्दी 24 घंटे में, 48 घंटे में सहमति बन सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक कुछ खबरें आई हैं। वो खबरें ये हैं कि पाकिस्तान की तरफ से दोनों देशों को सीज फायर का प्रस्ताव सौंपा गया है। पाकिस्तान ने इस डील को अस्थायी तौर पर इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया है, जिसे दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा क्या कह रहा है, दूसरा हिस्सा क्या कह रहा है, इसको भी जरा समझेंगे। क्योंकि ईरान ने ग्लोबल सप्लाई ठप करने की पूरी दुनिया को धमकी दी कि भाई अगर अब हमारे पर हमले नहीं रोके गए, अब अगर आपने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया, अपनी बातों पर आप जगह पर खरे नहीं उतरे, तो हम पूरी दुनिया को खतरे में डाल देंगे। यानी कि इसका मतलब यही होता है ग्लोबल सप्लाई ठप करने की जो धमकी है उसको इस मायने में समझें कि हॉर्मुज स्ट्रेट से किसी का भी ऊर्जा वाला जहाज नहीं जाएगा तो दुनिया के अंदर लगातार परेशानी तो बनी रही है, ये परेशानी और खड़ी हो सकती है। ईरान ने क्या धमकी दी? ईरान ने धमकी दी कि अगर अमेरिका और इजराइल हमले बढ़ गए तो ग्लोबल सप्लाई चेन को ईरान ठप कर देगा। अल जजीरा की एक रिपोर्ट ये कह रही है कि ईरान ने कहा कि वो हॉर्मुज के अलावा दूसरे जो समुद्री रास्ते हैं उनको भी निशाना बना सकता है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली अकबर वेलायती क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि किसी भी बड़ी कार्रवाई का जवाब जो है वो सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा और व्यापार पर असर डाल करके दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही नहीं बल्कि बाब अल मंदेब जैसे अहम समुद्री रास्ते भी खतरे में आ सकते हैं। अब आपने ये सुना था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वैसा ही इसके ठीक और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यह है बाब अल मंदेब। वैसा ही ठीक रास्ता है जो एक विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जा रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर भी खतरा हो सकता है। ये जो बयान है ये ऐसे वक्त में आया है, ऐसे समय में आया है दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का अल्टीमेटम दिया। इसके बदले में उन्होंने क्या कहा? कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इससे पहले ईरान के जो करीबी माने जाने वाले यमन के हूती विद्रोही हैं वो रेड सी में जहाज़ों पर हमले की बात कह चुके हैं। ट्रंप ने ईरान को नरक जैसे हालात में पहुंचाने की भी धमकी दी है। तो ट्रंप ने ईरान को बास्टर्ड कहा और बास्टर्ड कहते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलने पर बड़ा हमला करने की धमकी भी दी। उन्होंने ये कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला तो वे इसे नरक बना देंगे और इसके साथ ही उन्होंने ईरान में पावर प्लांट, पुलों पर हमले की बात कही, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं।
रविवार को सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा कि ईरान में मंगलवार को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ होगा, यानी कि हमला होगा। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दे, नहीं तो नरक जैसे हालात में पहुंच जाएगा। रविवार चला गया है, सोमवार आ गया है। अब ये कहा जा रहा है कि भाई अब तो बातचीत कुछ आगे बढ़ सकती है, बातचीत हो सकती है, सहमति बन सकती है कि युद्ध रुके। वहीं इजराइल के रमत गन शहर में ईरानी मिसाइलों ने भारी क्षति पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ईरान के हमले भी जारी है तो उधर इजराइल भी लगातार वार कर रहा है। इजराइल का रमत गन शहर है जहां पर ईरान के मिसाइलें दागी गईं और इससे काफ़ी नुकसान हुआ। इस हमले के बाद सुरक्षा और राहत बचाव की टीमें भी यहां पर पहुंची। तस्वीरें, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि मिसाइल के टकराने से इमारतों, आसपास के इलाकों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 5 अप्रैल की शाम को गालियों से भरी हुई एक पोस्ट की। मंगलवार को ईरान ऐसा नज़ारा देखेगा जो उसने पहले कभी नहीं देखा होगा। ओ पागल बास्टर्ड, हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दो वरना तुम नरक के लिए तैयार रहो। ये अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी धमकियों में से एक आप देख सकते हैं। गालियों के साथ दी गई धमकी, और पहली नज़र में लोगों को ये लगा कि ये हो सकता है कि फेक हो, क्योंकि शायद ही किसी देश के नेता ने दूसरे देश के लिए कभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन इस युद्ध में हमने वो भी देखा है जो आप इस ट्रंप के बयान में देखिए। लेकिन कहते हैं कि ट्रंप है, ये कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं। कई लोग ये मजाक भी उड़ा रहे हैं कि ट्रंप की बात का कोई भरोसा नहीं है, वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, पलट जाते हैं। क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये किसी को पता नहीं है। और ऐसा पहली बार भी नहीं है कि ट्रंप ने दुनिया को चौंका दिया हो। वे खुद भी कहते हैं कि मेरा अनुमान लगाना नामुमकिन है। ट्रंप खुद अपने लिए ये कहते हैं। और जब हम उनके बर्ताव, हरकतों, बयानों को एक साथ जोड़ करके कंबाइन करके देखते हैं ना, तो एक पैटर्न दिखता है। वो पैटर्न क्या है कि आखिर ट्रंप क्या और क्यों सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या ट्रंप लोगों से अलग सोचते हैं। तो अब तो अमेरिका के लोगों को भी लगने लगा है कि ट्रंप क्या कर दे, कभी कुछ क्या बोल दे, किसी को पता नहीं है। लेकिन ट्रंप की अगली चाल क्या होती है या ट्रंप का अगला कदम क्या होता है, इस पर पूरी दुनिया की नज़र है। ट्रंप जब मंगलवार को कह रहे हैं कि मंगलवार को ऐसा कुछ कर देंगे कि ईरान जो है कभी नहीं भूलेगा, तो वो क्या करने वाले हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन ईरान क्या अमेरिका के इस घातक हमलों का जवाब दे पाएगा, ये मंगलवार ही बताएगा। लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही युद्ध पर विराम लग जाए और स्थितियां सामान्य हो जाएं। आप दुआ ही कर सकते हैं तो दुआ कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।